गुरुजी के चरणों में हम सभी छात्रों का सतत अभिनंदन प्रणाम हम सब लोग करते हैं। मेरी तरफ से सभी बच्चे को सुख शांति प्राप्त हो। सभी बच्चे हंसते रहे, मस्त रहे, खेलते रहे, खुश रहे, पढ़ते रहे और सभी बच्चों का जीवन सुख शांति एवं मंगलमय प्राप्त हो। सर जी, हम सब बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश क्यों जरूरी है? तुम बेटा पूछ रहे हो प्रवेश क्यों जरूरी है? क्योंकि स्कूल में प्रवेश ही प्रारंभ है और जब प्रवेश हो जाएगा तो उसके अंदर बेस बदल जाएगा। प्रवेश ही सब कुछ है। बेस का मतलब यह है कि उसका आभूषण, और माने परिवार, वो लड़का या छात्र छात्रा अपने परिवार में प्रवेश कर रहा है, जहाँ पर उसको एक विशेष रूप से ज्ञान दिया जाता है और वो सब लायक बनता है। उसको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। यही हमारे जीवन का नियम है। बच्चों की सुधरने समृद्ध करने के लिए एक अच्छी स्थिति का कारण है। स्कूल में जब बच्चा क्लास में अन्य प्रकार के बच्चों के साथ बैठकर पढ़ता है, तब उससे उसके गुण का वर्णन होता है और तब वो अध्यापक अपने स्कूल में, उस क्लासरूम में उस बच्चे को समझता है कि ये बच्चा कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, तो उसके लिए उस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, ज्ञान दिया जाता है। वह बच्चा उसमें प्रवीण और निपुण हो जाता है। तब वो आगे की ओर बढ़ता है और बढ़ते हुए क्रम में जिस प्रकार से हम छत के ऊपर चढ़ते हैं तो पहले पायदान पर एक पांव रखते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से सीढ़ी की तरह से चढ़ना है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर। ऐसे हमारे स्कूल में प्रवेश होता है सभी बच्चों के लिए, जब तक कि बच्चा 5 वर्ष की आयु नहीं पूरी करता है, तब तक वो अपने घर पर रहता है। उसके से पहले वो छोटे छोटे आंगनबाड़ी के द्वारा स्कूलों में रात्रि एवं अधात्री के रूप में जाता है। जैसे 5 वर्ष पूरा कर लेता है, तुरंत उसको स्कूल में प्रवेश दे दिया जाता है। सर जी, सभी बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षा क्यों अनिवार्य कर दिया गया? स्कूल में बोर्ड परीक्षा क्यों अनिवार्य है? इसका मतलब तो हमें पता ही नहीं है, आप बता दें। वो भी इसकी एक निश्चित आयु पर, अवधि पर बोर्ड परीक्षा होती है, इसका भी कोई कारण नहीं पता है। और बोर्ड परीक्षा अनिवार्य कर दिया गया, ये आखिर क्यों कर दिया गया? इसको तो कक्षा 4, 5 में, 2 में, 3 में अनिवार्य कर देना चाहिए, लेकिन ये हाई स्कूल में ही क्यों अनिवार्य कर दिया गया? हमको ये नहीं पता है। हमने सुना था कि पहले 5 का बोर्ड होता था, 8 का बोर्ड होता था, 10 का बोर्ड होता था। अब तो सीधे हाई स्कूल में ही बोर्ड परीक्षा होता है।
उससे पहले क्यों हटा दिया गया? हाँ, तुम तो सही कह रहे हो बेटा। पहले बोर्ड परीक्षा छोटे छोटे क्लासों से शुरू होता था। अब बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल में ही क्यों अनिवार्य कर दिया गया? क्योंकि उससे निम्न स्तर तक ये होता है कि सब पढ़ें सब बढ़ें। जब परीक्षा शुरू में ही बोर्ड हो गई थी, तब क्या होता था कि बच्चे पूर्ण रूप से विकास एवं विकसित नहीं कर पाते थे। अब क्या हो गया है, जब तक के लड़का 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष में बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तो होता है नवजात शिशु। उस बच्चे को पूर्ण रूप से ज्ञान प्रखर नहीं होता था और पहले लोग 10 वर्ष के बाद में पढ़ना प्रारंभ करते थे तो कक्षा 5 में बोर्ड परीक्षाएं करवा दी जाती थी और कक्षा 5 में बोर्ड परीक्षा करके जो शिक्षा ज्ञान प्राप्त होता था वो अब कुछ ही समय तक सीमित था। लेकिन आज के युग में हर बच्चे को सर्वांगीण विकास होना अनिवार्य है। पहले होता था कि लड़का अब केवल एक ही विषय में परिपूर्ण ज्ञान होता था। उसको ये पता चलता था कि ये स्कूल के इस विषय का योग्य हो गया। आज के युग में क्या हो गया कि बच्चे को सभी प्रकार का ज्ञान जरूरी है और वह ज्ञान से किसी भी दुनिया में कहीं भी रहे उसको कोई प्रकार की समस्या ना हो। पहले कक्षा 5 पढ़ लेता था वो मास्टर बन जाता था और आज पूरा ग्रेजुएशन करने के बाद वो छात्र विदेश जाता है। अगर विदेश जाएगा तो उसको हर प्रकार का ज्ञान जरूरी है, नहीं तो दूसरे समाज में कैसे रह पाएगा। इसीलिए अब बोर्ड परीक्षा 5 से 8 से बढ़ा के सीधे हाई स्कूल में ही अनिवार्य कर दिया गया। उससे पहले की बोर्ड परीक्षा को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि पहले ये था कि छोटे छोटे स्थानों पर बहुत कम लोग जा पाते थे और वो अपने ही क्षेत्र में कोई भी कार्य करते थे। कोई बम्बई दिल्ली इतना अधिक नहीं जाता था जितना आज के दिन में लोग विदेश जाते हैं। पहले उतना लोग अपने एरिया में घूमते रहते थे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कार्य बहुत अधिक था। अब इतने प्रकार के साधन हो गए कि अब उस कार्य जो 2 महीने 3 महीने लगता था वह कार्य अब तो केवल 2 दिन 3 दिन में फाइनल हो जाता है और हर आदमी को फुर्सत हो जाता है तो हर व्यक्ति बाहर चला जाता है। इसीलिए हर प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बोर्ड हाई स्कूल से कर दिया गया और इससे निम्न स्तर के बोर्ड हटा दिए गए 5 और 8 के। पहले कक्षा 5 पढ़ के जो पास कर लेता था वो अध्यापक हो जाता था, जो 8 पढ़ लेता था वो भी अध्यापक और अन्य पदों पर हो जाता था। तो हाई स्कूल में बोर्ड करने की जरूरत ही हटा दी गई। सर जी, तो हाई स्कूल क्यों इसको भी बोर्ड परीक्षा से हटा देना चाहिए, सीधे ग्रेजुएशन अर्थात इंटर से करवाना चाहिए। अब सरकार ये भी नियम बदल देती तो अच्छी होती, क्योंकि हम पूरे ग्रेजुएशन करने के बाद में
लास्ट में बोर्ड परीक्षा देते, फिर नौकरी करते। सब प्रकार के ज्ञान सर्वांगीण विकास करने के बाद में हम डॉक्टर बन जाते, मास्टर बन जाते, वकील बन जाते। इतने को भी हटा देना चाहिए। हमारे पैमानों को पूर्ण रूप से कर देना चाहिए कि कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन सभी प्रकार का ज्ञान उपलब्ध हो और हम सब ज्ञान की प्राप्ति कर लें। बोर्ड को हटा देना ही चाहिए। नहीं बेटा, बोर्ड अनिवार्य किया गया है, हटाया नहीं गया है। जिस प्रकार से निम्न स्तर से उच्च स्तर पर कर दिया गया है, प्राइमरी, जूनियर और हाई स्कूल यानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को बोर्ड के समकक्ष कर दिया गया। 2 को प्राइमरी और जूनियर को छूट दे दिया गया कि उसमें किसी बच्चे को बोर्ड परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें पहले जो होते थे मास्टर केवल हिंदी पढ़ करके होते थे, और आज के युग में जो मास्टर होते हैं वो सर्वांगीण विकास होते हैं, अर्थात वो हाई स्कूल में पढ़ता है तो सभी विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है, और पहले केवल पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता था। उसके बाद में हाई स्कूल तक तो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके और उसके समकक्ष में तब उसके ऊपर बढ़ता था। तो उसके लिए एक विषय पहले हाई स्कूल में 6 विषय, इंटर में 5 विषय, बीए में 3 विषय, एमए में 1 विषय कर दिया जाता था, और वो उस केवल एक विषय का ज्ञान प्राप्त करके उसके विषय में, लेकिन उसको सर्वांगीण विकास होना जरूरी था, क्योंकि जब तक कि उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा, अर्थात कोई बच्चा कुछ पूछ ले तो उसको हर प्रकार से कुछ न कुछ बता दे या कुछ न कुछ अपने योग जानने की जरूरी है। इसलिए बोर्ड हाई स्कूल के समकक्ष कर दिया गया और हाई स्कूल में ही बोर्ड परीक्षा शुरू कर दिया गया, निम्न स्तर से हटा दिया गया, क्योंकि उसका सभी प्रकार का ज्ञान अर्थात सर्वांगीण विकास होने में बाधा होती थी। इसीलिए बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल से अनिवार्य कर दिया गया, इससे निम्न स्तर से हटा दिया गया, क्योंकि उसको निम्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। इससे पहले बोर्ड परीक्षा निम्न स्तर से हटा करके हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा कर दिया गया, और सभी बच्चे बोर्ड को दे करके अपना ही सर्टिफिकेट और अंक पत्र प्राप्त करते हैं। इसीलिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य कर दिया गया। सर जी, बोर्ड परीक्षा का नाम बहुत बड़ा है, ये क्या कारण है? हम तो इसको नहीं जान पाए कि बोर्ड परीक्षा इतना बड़ा क्यों है, इतना फेमस क्यों, इतना प्रसिद्ध क्यों है, जितना एक दूसरे को कोई नहीं जानता है, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो। लेकिन हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का बड़ा महत्व क्यों है? चाहे जैसा हो, लेकिन जैसे बोर्ड के नाम से आ जाता है वो तुरंत इतना फेमस हो जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो हर जगह विख्यात है, प्रसिद्ध है, फेमस है। बोर्ड इतना बड़ा महत्व क्यों है? क्या कारण है कि बोर्ड को इतनी बड़ी बड़ी मान्यता दी जाती है कि बोर्ड इतना सब कुछ होते हुए उसका महानता किया जाता है। जैसे बोर्ड का नाम आता है बड़ा महत्व दे दिया जाता है। जैसे न्याय का तराजू सीधा होता है, उसकी आंख बंधी होती है, न्यायपालिका के हाथ में होता है, तो जो कोई भी कानून जाता देखता है या जाता है तो उसके एक पट्टी बंधी हुई, एक तराजू, दोनों तरफ बराबर होते हैं। इसी प्रकार से बोर्ड का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जो
बोर्ड से अपना अंक प्राप्त करता है, कैसा भी हो किसी हो, उसमें फर्स्ट न्याय निर्णय ही होता है। उसमें किसी प्रकार के किसी बच्चे का कोई हानि नहीं होता है, उसमें कोई अपना ना पराया होता है। बोर्ड में उसको अनिवार्य होता है, अपना ही माना जाता है, क्योंकि उसको साथ न्यायपूर्ण होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। यही बोर्ड का बहुत बड़ा महत्व होता है। और बोर्ड सबके साथ होता है, सभी बच्चों को, जब तक के वो बोर्ड एग्जाम नहीं देता है तब तक के उसको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। जब बोर्ड एग्जाम दे के आता है तो उसको हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हर प्रकार का ज्ञान क्या सर? उसको कोई अन्य और प्रकार से जोड़ा जाता है जो हर प्रकार का होता है। ज्ञान तो बराबर है, वो चाहे जैसा प्राप्त करे। ज्ञान ज्ञान होता है, शिक्षा शिक्षा होती है। अरे नहीं बेटा, हाई स्कूल में उसको 6 विषयों का ज्ञान होता है, 6 विषयों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद में 6 अर्थात सभी विषयों का हो गया, जो पहले नहीं होता था, आज वो हो रहा है। और वो उतना कर ले तो बहुत हो जाएगा, उतने ही ज्ञान में उसको कोई कमी नहीं रह जाती है, उतना संभाले तो बहुत हो जाएगा। लेकिन वो किसी प्रकार का उसमें सब नहीं होता, केवल उसको नॉलेज के लिए होता है। इसीलिए वो थोड़े से विषयों को थोड़ी दूरी तक जानना जरूरी होता है। उसके लिए वो केवल एक विषय पर डिपेंड होता है, जिसमें एक विषय का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानना जरूरी होता है। अच्छा सर जी, इसीलिए बोर्ड परीक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि उसको हर प्रकार का ज्ञान जरूरी होता है। और जब वो हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा देता है तो समस्त विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है और सभी विषयों से अंक प्राप्त करता है। तो जिसमें उसको सबसे अंक प्राप्त हुए हैं, उसी विषयों का वो आगे ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसे करते करते वो एक विषय से पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, जो फिर उसकी योग्यता प्राप्त करने के बाद में वो उसके योग्य किसी भी पद पर जाता है, जहाँ पर उसको हर प्रकार की सुविधाएं मिलती है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे नौकरी करे चाहे कोई बिजनेस करे, उसको पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ बेटा, यही तो उसकी बहुत बड़ी महत्व है। जब वो एक प्रकार का डिपेंड हो जाता है तो उसके साथ होता है, लेकिन जब तक कि वो बोर्ड परीक्षा नहीं देता है तब तक सरकार द्वारा ये नहीं प्रस्तुत होता है कि यह इसमें सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है, और वो उसी के योग्य बनेगा। तब उसका अध्यापक और सभी मित्र उसके स्कूल में उसकी मार्कशीट को देखते हैं, अंक पत्र को दे, इस विषय को पढ़ो, इसमें तुमने ज्यादा अंक प्राप्त किया है, तुम इसके बनने के योग्य हो जाओगे। और वो उस छात्र को उसमें बहुत रुचि होती है, इसीलिए वो उस विषय की तैयारी करता है और उस क्षेत्र में आगे सफल हो जाता है। यही बोर्ड का बड़ा महत्व है। हाँ सर जी, तो अब हम गुरुजी जान पाएं कि बोर्ड का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए बोर्ड का महत्व होता है, क्योंकि जब उसको हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है और वो अपने, मान लो वो जीवन के प्रथम कड़ी पर कदम रखा है और वो उसी से उसकी जा करके आगे सर्व प्रकार के सर्वोपर ज्ञान ऊपर होता है। सभी विषयों में उसको उसमें ज्यादा जानकारी ज्ञान अर्जित करके अपने पद को प्राप्त करता है। और जब वह प्राप्त कर लेगा
तो समस्त विषयों में अग्रसर रहेगा, उसको किसी प्रकार की कोई, और वो उस क्षेत्र में सफल रहेगा, पूर्ण रूप से परिपक्व रहेगा, सबसे आगे रहेगा। इसीलिए निम्न स्तर से हटा करके उच्च स्तर पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा कर दिया गया, क्योंकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक होम और उसके बाद में बोर्ड कर दिया गया। बोर्ड परीक्षा अनिवार्य सभी छात्रों के लिए कर दिया गया। जो पढ़ करके सब विषयों को ज्ञान प्राप्त करके जो जिसके योग्य होता है वो उसमें जाता है, और जो किसी में नहीं अर्थात सब में बराबर होता है, कम अंक प्राप्त करता है, वो घर को लौट आता है, अपने बिजनेस में लग जाता है। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। हम आपको बोर्ड का बहुत बड़ा महत्व होता है, बोर्ड एग्जाम का महत्व सभी के साथ है, सभी का विकास है। सभी छात्र हर प्रकार के ज्ञान को अर्जित करके बोर्ड एग्जाम दें, जैसे सब पढ़ें, सब बढ़ें, और अब पूर्ण रूप से सरकार के नियम के अनुसार पालन करें, जिसमें आपको अधिक अंक प्राप्त हो, उस विषयों की आप तैयारी करें, उस क्षेत्र में जाए और सफल हो जाए, तो पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करें। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।